अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे झुठला दिया, इस कहावत को उल्टा कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 63 हिंदू बंगाली परिवारों की। 69-70 में ये लोग बांग्लादेश से विस्थापित होकर के भारत में आए। इनको हस्तिनापुर में बसाया गया। इनके पुनर्वास के लिए इनकी इच्छा अनुसार कानपुर में इनको बसाने के लिए 2 हेक्टेयर एकड़ जमीन खेती वाली और 200 मीटर भूमि मकान के लिए पट्टा जो है वो दिया गया और इनके एक गांव को आदर्श गांव बनाने की बात की जा रही है। इनके लिए जो गांव बनेगा उसमें जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ उनको दिया जाएगा। ये एक अपने आप में एक सराहनीय काम है। 5 दशक के बाद किसी के तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, किसी के तो आंसू पोंछने की कोशिश की गई, वरना किसको उम्मीद थी कि 5 दशक के बाद 5 दशक के बाद ये न्याय मिल पाएगा, ये पुनर्वास हो पाएगा। तो मैं इसके लिए योगी सरकार को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। अब हम आते हैं इसके साथ दूसरे एक पहलू पर। बंगाल, ये जो बांग्लादेश बना, इससे पहले पाकिस्तान बना था 1947, 14 अगस्त 1947। उस विभाजन की विभीषिका का दंश झेल रहे हजारों परिवार आज भी अपने रिहैबिलिटेशन क्लेम के लिए दर दर भटक रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही। पटवारी से लेके पीएमओ ऑफिस तक कोई सुनवाई नहीं हो। अदालतें महंगी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं दूर हैं, तो गुहार किससे करें? अब इसके बाद एक आशा की एक नई किरण दिखाई दी। पानी चलता हुआ महसूस हो रहा है कि शायद जो जस्टिस डिले किया गया हमारे केस में भी, वो अब दिया जा सकेगा, डिनाई नहीं किया जाएगा। यहां मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि 1947 में जो हम लोग आए पाकिस्तान से, वेस्ट पंजाब से इंडिया में आए, हम लोग भारतीय ही थे। हमारी प्रॉपर्टी जो वहां छूटी वो भारत सरकार ने पाकिस्तान से एडजस्ट की, मतलब ले ली। किस रूप में? जो इंडिया में इवैक्यू प्रॉपर्टी थी उसके रूप में पाकिस्तान से भारत सरकार ने हमारा भूमि ले ली, लेकिन हमें नहीं दी। अब ये देखिए, अमानत में खयानत। मतलब भारत सरकार कस्टोडियन है, लेकिन हमें हमारा हक नहीं दिया। कागज लेके घूम रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक साहब अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, एक साहब अभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट खटखटा रहे हैं। देखें कहां तक चल पाती है बात। जब मुआवजा आपने ले लिया तो हमें क्यों नहीं दिया? हमें कहा जाता है कि ये 2005 में एक नया कानून लाए थे हम, जिससे पुराना जो रिहैबिलिटेशन वाला कानून था वो हमने रद्द कर दिया। ब्लैक, मैं बोलता हूं उसको ब्लैक अमेंडमेंट एक्ट 38, 5 सितंबर 2005। अब आप ये देखिए, एक तरफ 2005 में आरटीआई कानून दिया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, दूसरे हाथ ही ये अधिकार हमसे ले लिया गया कि भाई हमारा अब कोई अधिकार नहीं है। तो हम उसका राइट टू इंफॉर्मेशन को क्या चाटेंगे लेकर के? अगर उसी को मान लें आधार, तो कश्मीर के जो विस्थापित, जो कश्मीर में जो शरणार्थी है, जो ये बांग्लादेशी हिंदू जो है,
तो उनको किस आधार पर दे रहे हो? अनुकंपा पे दे रहे हो, रिहैबिलिटेशन पे दे रहे हो, कंपनसेशन दे रहे हो, काय पे दे रहे हो? अरे भाई, हमारी तो आपने प्रॉपर्टी पाकिस्तान से ले ली, उसके बावजूद हमें नहीं दी। और ये जो 63 हिंदू परिवार हैं जो कश्मीर में जो आपने दिया है हिंदुओं को, सिख को, वो पीओके से ज्यादा आए थे ज्यादातर। उनकी प्रॉपर्टी क्या आपने कंपनसेशन ले लिया बांग्लादेश से और पाकिस्तान से? कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ये 63 हिंदू परिवार जो आए हैं बांग्लादेश से, वो सड़कों पे तो रह नहीं रहे होंगे, अपनी प्रॉपर्टी होगी, मकान होंगे, खेत होंगे, व्यापार होगा, बैंक अकाउंट्स होंगे। तो क्या भारत सरकार को कंपनसेशन नहीं लेना चाहिए उनसे? लेकिन ये है कि हाँ, वो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना हो सकता है। शायद भाजपा सरकार को बांग्लादेश, जो हमारा वेस्ट बंगाल है, वहां पर अपने पैर जमाने होंगे, तो एक आधार उसके लिए बन जाता है। ये मैं संभावना बता रहा हूं। यूपी में भी बंगाली बहुत सारे हैं, बहुत बंगाली हिंदू हैं जो अभी तक कांग्रेस के ज़्यादातर पक्षधर थे, वो इनकी तरफ आ सकते हैं। मैं एक संभावना बता रहा हूँ, जरूर नहीं कि ऐसा हो, लेकिन हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाहवाही हो सकती है कि देखो जी, हमने तो विस्थापितों को पुनर्वास कराया। लेकिन 1947 के जो विभाजन विभीषिका के पीड़ित हैं, उनके रिहैबिलिटेशन की भी तो कुछ सोचिए। उनके लिए कोई व्यवस्था क्या हो सकती है? भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बोला है, स्वीकार किया है कि 14 अगस्त 1947 को विभाजन विभीषिका जो हुई है, उसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। तो अब तो उसका नेक्स्ट स्टेप तो यही है कि भाई, हमें हमारा हक दीजिए। इवैक्यू प्रॉपर्टी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी बागपत में जो है, अब आप देख लीजिए, 700 बीघा मेरे ख्याल में जमीन वहां पर निकली है जो इवैक्यू प्रॉपर्टी, उसको एनएमई प्रॉपर्टी में डाल दिया गया। ऐसी हर जगह है, लेकिन कोई उसको ऑनलाइन करने को तैयार नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि जैसे बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को आपने संरक्षण प्रदान किया, उसी तरह हिंदू, सिख, जैन तो अब अल्पसंख्यक में आ गए, ब्राह्मण भी है इसमें, खत्री, सिख, ये सभी हैं। अगर आप देखेंगे उठा करके आराम से, तो इनके पुनर्वास के लिए भी आप कोई एक नीति